हमने हिंदू मुस्लिम की लड़ाई तो देखी ही है और बरसों से सुनते भी आ रहे हैं, लेकिन क्या आप लोग जानते हैं कि इससे भी हजारों साल पुरानी एक बहस चल रही है, जो है द्रविड़ और आर्यों के बीच की बहस। जो आर्य लोग हैं सेंट्रल एशिया से आए हुए हैं ऐसा माना जाता है और उन्होंने भारत में आके सबसे पहले सिंधु घाटी और उत्तर भारत पर कब्जा जमाया, जबकि यहाँ पहले से रहने वाले लोग जिनका काला रंग, अलग भाषा और प्रकृति से जुड़े रहने वाले लोग, उन्हें ही आदिवासी या फिर द्रविड़ कहा गया। जो साउथ में बड़े बड़े द्रविड़ राज बने जैसे कि चोल चेरा, उन्हें ही द्रविड़ कहा गया और वहीं जंगल और पहाड़ों में कम्युनिटी रही, उन्हें आदिवासी कहा गया, जिन्हें यहाँ का मूल निवासी कहते हैं। आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं कि आखिर मूल निवासी है कौन, आर्य मूल निवासी हैं या फिर द्रविड़ या आदिवासी। जो आर्य समाज के संस्थापक थे स्वामी दयानंद सरस्वती, उनका कहना है कि जो आर्य हैं वो तिब्बत से आए हैं। आर्य समाज के कुछ विद्वान लोगों का मानना है कि जो आर्य लोग हैं 10,000 साल पहले सेंट्रल एशिया से आए थे, लेकिन वो इस चीज का भी दावा करते हैं कि जो सेंट्रल एशिया है उस टाइम पे वो भारत का ही पार्ट था। मैक्स मूलर, जिसे पश्चिमी विद्वान मानते हैं, उनका मानना है कि जो आर्य लोग हैं वो 10,000 साल पहले नहीं बल्कि 1500 ईसा पूर्व पहले आए हुए थे। ये सब तो उन लोगों का मानना है जो किसी समाज या संस्था से जुड़े हुए थे, लेकिन हकीकत क्या है उसको जानने के लिए हमें जाना पड़ेगा हरियाणा के राखीगढ़ी में। जब वहां की खुदाई की गई तो वहां पर 7 से 8,000 साल पुराने सभ्यता के सबूत मिलते हैं। ये खुदाई सन 2011 से लेकर सन 2016 तक चली। ये खुदाई डॉक्टर बसंत सिंधे और उनकी टीम द्वारा की गई थी और वहां से कुछ ऐसे सबूत मिले जिसने पूरे इतिहास को हिलाकर रख दिया। उस खुदाई में उनको एक 4500 साल पुराना एक कंकाल मिला। उसका डीएनए निकालना बहुत ही कठिन था, लेकिन लगातार कोशिश करने के बाद फाइनली उन्होंने उनका डीएनए निकाल दिया। जब वो डीएनए निकला तो उस डीएनए ने इतिहास की पूरी किताबों को बदल के रख दिया। आज उत्तर भारतीय लोगों के अंदर एक जीन मिलता है जिसे R1A1 यानी कि आर्य जीन कहा जाता है, लेकिन ये जीन हड़प्पा सभ्यता के लोगों के अंदर नहीं मिलता है। इसका मतलब सिंधु घाटी सभ्यता और बाद में बनी हिंदू सभ्यता दोनों अलग अलग थे। हिंदू वेदों की रचना लगभग 1500 ईसा पूर्व पहले की मानी जाती है, जबकि हड़प्पा सभ्यता 2600 से लेके 1900 तक अपने चरम पर थी। इसका मतलब ये है हिंदू सभ्यता की शुरुआत हड़प्पा सभ्यता के पतन के बाद हुई है। जो कंकाल हरियाणा के राखीगढ़ी में मिला है उसका डीएनए आर्यों से मैच ना खाते हुए आदिवासी और द्रविड़ से मैच खाता है। सवाल ये उठता है, जब हड़प्पा सभ्यता इतनी विकसित थी तो उसका पतन कैसे हुआ? क्या उस पर कोई बाहरी आक्रमण हुआ था या फिर किसी रोग या बीमारी के चलते उन लोगों का पतन हुआ? पुराने लोगों की रिसर्च का मानना है कि कुछ लोग उनमें से बच भी गए थे जो जंगलों की ओर चले गए थे। जब पहले के आदिवासी इतने विकसित थे तो फिर अभी के आदिवासी इतने अलग क्यों हैं? कुछ लोगों ने आज आदिवासी संस्कृति को नाचने गाने तक सीमित कर दिया है। ये सारी चीजें क्यों हुई हैं और किस गलती की वजह से हुई हैं, आप सब लोग कमेंट में बता सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय जोहार सभी को।